हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिंग। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 62 बना रहे हैं और ये हमारा जो सीरीज़ चल रही है हाउ टू आइडेंटिफाई आईसीज ऑन मोबाइल मदरबोर्ड का पार्ट 6 है, जिसके अंदर हम बेसबैंड और मॉडेम आईसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिसमें आप इस एक आईसी की वजह से नेटवर्क से रिलेटेड और आईएमआई से रिलेटेड बहुत सारे फॉल्ट्सों को जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हाउ टू आइडेंटिफाई आईसीज ऑन मोबाइल मदरबोर्ड के 6 पार्ट में हम बेसबैंड आईसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम सीपीयू के ऊपर बात कर चुके हैं, पावर आईसी के ऊपर बात कर चुके हैं, मेमोरी आईसी के ऊपर बात कर चुके हैं, नेटवर्क आईसी पे बात कर चुके हैं और वायरलेस ब्लूटूथ आईसी के ऊपर भी बात कर चुके हैं। और अब हम इस वीडियो में बेसबैंड आईसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, बेसबैंड आईसी जो होती है, वैसे तो ये सारे फ़ोन में नहीं आती है, क्योंकि जितने भी जो लोअर रेंज के या मीडियम रेंज के होते हैं उनमें बेसबैंड आईसी नहीं आती है। बेसबैंड आईसी ज़्यादातर एडवांस लेवल के फ़ोन में या लेटेस्ट फ़ोन जितने भी जो 5G फ़ोन आ रहे हैं इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। और 4G के भी जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस फ़ोन है, जैसे सैमसंग की जो नोट सीरीज़ आती है, एस सीरीज़ आती है, और इसके अलावा जितने भी जो बाकी ब्रांड के अंदर जो ज़्यादा फीचर्स के साथ आने वाले फ़ोन हैं उनके अंदर ये अपने को देखने को मिलती है। और देखिए, जब भी हमारे बेसबैंड आईसी से रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसमें हमारा जो बेसबैंड होता है वो अननोन हो जाता है, जिसे हम फ़ोन की सेटिंग में जा कर के देखते हैं। बेसबैंड अननोन हो जाने से हमारा आईएमआई जो है वो नुल हो जाता है या फिर इरेज हो जाता है या फिर ब्लैंक दिखता है हमें। लेकिन जैसे ही बेसबैंड रिपेयर हो जाता है हमारा आईएमआई वापस आ जाता है। बेसबैंड बेसिकली दो कारण से अननोन होता है हमारे फ़ोन में। एक तो हमारे फर्मवेयर में कुछ इशू होता है उस वजह से, जो कि फ्लैशिंग के थ्रू सही हो जाता है। लेकिन अगर किसी फ़ोन में बेसबैंड अननोन का फॉल्ट है, आपने प्रॉपर उसके अंदर टेस्टेड फाइल से उसे राइट किया है, अगर फिर भी बेसबैंड नहीं आता है तो इसमें बेसबैंड आईसी का इशू हो सकता है। और बेसबैंड आईसी की कितनी ब्रांड्स होती है उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। बेसबैंड आईसी, जिसे मॉडेम आईसी भी कहा जाता है, ये बेसिकली कुछ ब्रांड्स की आती है। इसके अलावा चाइनीज़ ब्रांड बहुत सारी होती है, पर जो सबसे ज़्यादा हमें फ़ोन में देखने को मिलती है वो 2 से 3 ब्रांड ही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलती है वो हमें क्वालकॉम की देखने को मिलती है, ब्रॉडकॉम की देखने को मिलती है और इंटेल की। इन 3 कंपनियों की हमें वैसे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा शैनन की भी जो है, अगर आप देखेंगे तो सैमसंग के फ़ोन में बहुत से मॉडलों में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम और इन्फिनियन की भी आती है और ST एरिक्सन की भी आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ोन में देखने को मिलेगी वो क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम और इंटेल की हमें बेसबैंड या मॉडेम चिप देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम कुछ आईसीज को देख लेते हैं, ये किस तरह हमें दिखती है, फिर इन्हें हम बोर्ड में भी देखेंगे। देखिए, जैसे क्वालकॉम की है, क्वालकॉम की जितनी भी वैसे जो बेसबैंड और मॉडेम आईसी आती है उनके अंदर आप देख सकते हैं आईसी का जो नंबर होता है उसमें MDM लिखा होता है। ये देखिए, ये एक और आईसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर MD9665, ये भी क्वालकॉम की है। यहाँ पर आप एक और आईसी देख सकते हैं, ये भी क्वालकॉम की है, ये 9635M है, लेकिन इसके सामने भी आप देखेंगे तो यहाँ MDM भी लिखा हुआ है और ये BG आईसी है। ज़्यादातर ये BG आईसी ही आती है। ये देखिए, जैसे ब्रॉडकॉम की आती है। उसके बाद में आप यहाँ पर शैनन की देख सकते हैं, जो हमें सैमसंग के फ़ोन में ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, इस तरह से आती है बेसबैंड आईसी। ये देखिए क्वालकॉम की एक और आईसी, इसमें BGA ही होता है। ये ज़्यादातर, जैसे कि हमने बताया, BGA आईसी आती है। देखिए, इस तरह से जब हम आईसी निकालते हैं तो पीछे BGA आईसी होती है, बॉल ग्रिड लाइन। ये देखिए, जैसे सैमसंग का PCB, इसमें आप देख सकते हैं इसमें इंटेल का लगा हुआ है। इंटेल के जितने भी जो मॉडेम आईसी होती है उनमें ज़्यादातर आपको PMB लिखा हुआ मिलता है। ये देखिए, जैसे ये आईफोन में यहाँ पर क्वालकॉम की लगी हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर MDM लिखा हुआ है, ये इसकी बेसबैंड आईसी है। ये एक और आईफोन का आप मदरबोर्ड देख सकते हैं, इसमें भी जो है यहाँ पर क्वालकॉम की आईसी लगी हुई है। और ये देखिए, एक सैमसंग का फ़ोन है, इसकी PCB में आप देख सकते हैं ये क्वालकॉम की लगी हुई है और ये बिल्कुल लेटेस्ट बेसबैंड आईसी है। इसे बेसबैंड प्रोसेसर भी कहा जाता है। और बहुत से फ़ोन के अंदर ये CPU के साथ में इंक्लूडेड होती है, मतलब CPU के अंदर ही बेसबैंड का एक कंपार्टमेंट होता है। मतलब जैसे हमारे MMC के अंदर पार्टीशंस होते हैं, वैसे ही CPU के अंदर भी इसका एक पोर्शन जो होता है बेसबैंड का सर्किट होता है उसके अंदर। तो बहुत से फ़ोन के अंदर ये CPU के साथ में ही इंक्लूडेड होती है।
और बेसबैंड आईसी आपको ज़्यादातर या तो सीपीयू के पास ही देखने को मिलेगी या फिर नेटवर्क सेक्शन में देखने को मिलेगी। अभी लेटेस्ट फ़ोन जितने भी हैं उनमें ज़्यादातर ये आपको सीपीयू के पास ही देखने को मिलेगी। और देखिए, जब भी हमारे बेसबैंड आईसी में वाटर डैमेज होता है, आप देख सकते हैं जो इमेज आपके सामने है, इस तरह से अगर वाटर डैमेज होता है तो 101% इसमें कहीं ना कहीं उसकी जो बॉल नीचे या तो ड्राई सोल्ड हो जाती है, या आप देख सकते हैं जिस तरह से वाटर डैमेज होने से यहाँ पर जो है ड्राई सोल्ड हो जाती है, उससे हमारी जो फ़ोन की सेटिंग में आप देखेंगे तो बेसबैंड अननोन हो जाता है। उस वजह से हमारा नो सर्विस, नो नेटवर्क और आई मैनुअल इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें जो है वो देखने को मिलती है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में अगर आपने उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है लेकिन उसके बाद भी आपके फ़ोन में बेसबैंड अननोन है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको बेसबैंड आईसी, जिसे हम मॉडेम आईसी के नाम से भी जानते हैं, उसे देखना है। अगर इस तरह सा वाटर डैमेज होता है तो इसे वॉश करके आपको इसे रीबॉल करना होगा। अगर इसकी बॉल डैमेज हो जाती है तो उसे हमें यूवी मास्किंग के थ्रू रिपेयर करना होगा। अगर उससे भी रिपेयर नहीं होती है या फिर आईसी रीबॉल करने के बाद में भी अगर काम नहीं करती है तो हमें इस आईसी को चेंज करना पड़ता है, जिसके बाद में 101% हमारा जो बेसबैंड होता है फ़ोन का रिपेयर हो जाता है और हमारा नेटवर्क आ जाता है। देखिए, बेसबैंड आईसी के बारे में हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जितने भी लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता है तो वो नेटवर्क सेक्शन में, जैसे कि जीएसएम की पीए, WTR या 4G के आईसी, इन तीनों आईसीज़ को चेंज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता है। ज़्यादातर जब भी किसी को ऐसा लगता है कि हमारे फ़ोन में बेसबैंड अननोन हो गया है तो वो WTR आईसी को ही जो है चेंज करते हैं या रीबॉल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फॉल्ट हमारी बेसबैंड आईसी से आता है। और हमने इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है कि कितने ब्रांड में आता है और किस तरह आप इसे पहचान सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमसे पर्सनली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमने स्पेशली जितने भी हमारे व्यूवर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट पर नहीं आ सकते तो उन्होंने हमसे ट्रेनिंग लेना थी, उसके लिए हमने 100 सीट की बैचेस निकाली थी, जिसमें से आईफोन की सीट ऑलरेडी फुल हो चुकी है और बाकी हार्डवेयर ट्रेनिंग, EMMC और सॉफ्टवेयर में अभी कुछ 10 से 15 सीट बची हुई हैं। तो अगर आप चाहें तो इसकी बुकिंग कर सकते हैं और इसकी फ़ीस बहुत ही कम है, जिसके लिए आपको जो है ज्वाइनिंग करना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट gsmclinic.com के थ्रू भी वहाँ से कोर्सेज जो हैं परचेस कर सकते हैं। तो जिन भी लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो यहाँ पर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसबैंड आईसी से रिलेटेड अगर अभी आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हम 101% उसका जवाब देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।